स्टूडेंट्स, आज हम थायोफीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थायोफीन भी पायरॉल और फ्यूरान की तरह कलरलेस मोबाइल लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 357 केल्विन है और बेंजीन लाइक स्मेल है, जबकि फ्यूरान और पायरॉल दोनों के क्लोरोफॉर्म लाइक ऑर्डर थी। वो दोनों भी पानी में इंसॉल्युबल थे। थायोफीन भी इंसॉल्युबल है पानी में, लेकिन अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल है। अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरान के मुकाबले ये मच मोर स्टेबल है टुवर्ड्स एसिड्स। जबकि हमने देखा पायरॉल और फ्यूरान दोनों ही एसिड्स में पॉलीमराइज हो जाते थे एसिडिक मीडियम में, इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जैसे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन वगैरह, उनमें एसिड यूज़ नहीं करते थे। लेकिन थायोफीन का नाइट्रेशन और सल्फोनेशन करने के लिए एसिडिक मीडियम एम्प्लॉय किया जा सकता है। लाइक नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लेने से सेकेंड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर करने से 2 पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। सारे सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी सेकेंड पोजीशन पर ही प्रेफरेबली हो रहे हैं। हैलोजिनेशन करने में सेकेंड और फिफ्थ दोनों पोजीशन पर हैलोजिनेशन हो जाता है। जैसे ब्रोमिनेशन अगर हम कर रहे हैं, ब्रोमीन डाल रहे हैं थायोफीन में, तो 2,5 डाई ब्रोमोथायोफीन मिल रहा है। इसी तरह से क्लोरीनेशन करने से भी 2,5 डाई क्लोरोथायोफीन मिलेगा। अगर हम सिर्फ सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम स्पेशल रिएजेंट थायोनिल क्लोराइड के साथ थायोफीन को 243 केल्विन टेम्परेचर पर ट्रीट करें अगर, तो मोनोक्लोरिनेशन हो जाएगी, 2 क्लोरोथायोफीन बनेगा। और अगर मोनोब्रोमिनेशन करना चाहते हैं तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड रिएजेंट डालने से 2 ब्रोमोथायोफीन की फॉर्मेशन होती है, सक्सिनिमाइड बन जाएगा। इसके साथ हमने देखा कि 2,5 डाईब्रोमो प्रोडक्ट लेने के लिए थायोफीन को ब्रोमीन के साथ सिंपली ट्रीट कर रहे हैं, और 2 ब्रोमो डेरिवेटिव लेने के लिए स्पेशल रिएजेंट एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड यूज़ करना पड़ता है, जिससे 2 ब्रोमो थायोफीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और मोनो आयोडीनेशन करने के लिए थायोफीन को आयोडीन के साथ मरकरी के ऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करने से 2 आयोडोथायोफीन की फॉर्मेशन होती है। एसिटाइलेशन करने में 2 एसिटाइल थायोफीन बनाने में एसिटिल क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड SnCl4, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसको बोलेंगे हम, थायोफीन को हम ट्रीट कर रहे हैं एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ SnCl4, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और 2 एसिटाइल थायोफीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और थायोफीन को सेकेंड पोजीशन पर क्लोरोमिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन बनाने के लिए HCHO और HCl की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है। ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे थायोफीन के। कुछ और रिएक्शंस को हम देखें, जैसे रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम। एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ थायोफीन को ट्रीट करने से सेकेंड पोजीशन पर लिथियम इंट्रोड्यूस हो रहा है, 2 थायोफीन लिथियम की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस ब्यूटेन बन रहा है। सेम रिएक्शन फ्यूरान के केस में भी था। सेम फ्यूरान को एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट किया था और 2 फ्यूरान लिथियम की फॉर्मेशन हुई थी, ब्यूटेन बना था। बिल्कुल सेम रिएक्शन थायोफीन भी शो कर रहा है। और जैसे 2 फ्यूरान लिथियम को कार्बन डाइऑक्साइड और HCl से ट्रीट करने से फ्यूरोइक एसिड बना था, ऐसे ही सिमिलरली 2 थायोफीन लिथियम को कार्बन डाइऑक्साइड और HCl से ट्रीट करने से थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। वेरी सिमिलर रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन रिडक्शन है। लिक्विड अमोनिया
और सोडियम के साथ थायोफीन को रिड्यूस करवाने से 2,5 डाईहाइड्रोथायोफीन एक डबल बॉन्ड सेचुरेट हो रहा है और 2,3 डाईहाइड्रोथायोफीन की फॉर्मेशन हो रही है और इस रिएक्शन को बर्क रिडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की प्रेजेंस में की जाती है, पैलेडियम कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो टेट्राहाइड्रोथायोफीन की फॉर्मेशन हो जाती है। कार्बीन्स के साथ रिएक्ट करने पर, जैसे कार्बीन का प्रिकर्सर लिया जा रहा है डाईएज़ोमीथेन, कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस में नाइट्रोजन निकल जाता है और साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव ऑफ थायोफीन की फॉर्मेशन हो रही है। ये रिएक्शन भी बिल्कुल फ्यूरान के जैसे है। वहाँ भी फ्यूरान का साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव डाईएज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट करने पर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ब्रोमाइड मिल रहा था। सो ये सब रिएक्शंस थे थायोफीन के। हमने देखा कि थायोफीन भी पायरॉल और फ्यूरान की तरह एरोमेटिक कैरेक्टर एग्जिबिट करता है। स्मेल का डिफरेंस हमने देखा कि पायरॉल और फ्यूरान दोनों ही क्लोरोफॉर्म लाइक ऑर्डर रख रहे थे, लेकिन थायोफीन की बेंजीन लाइक ऑर्डर है। इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट का हम देख रहे हैं 357 है और फ्यूरान के केस में बॉइलिंग पॉइंट फ्यूरान का 404 केल्विन था, सॉरी पायरॉल के केस में, और फ्यूरान के केस में 305 केल्विन था। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक्स की। दैट्स ऑल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पायरॉल, फ्यूरान एंड थायोफीन।